अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंतहाई दिलचस्प है इस हवाले से कि हमारे यहाँ बहुत सारे स्कूलों में जो उर्दू के हवाले से शोशों और हिज्जों का ख्याल नहीं रखा जाता, तो वो वैसे ही बच्चे का उसमें कसूर नहीं होता, वो वैसे ही ग्रूम कर जाते हैं और जब वो मैट्रिक के लेवल पे आते हैं तो उनके मार्क्स डिडक्शन हो जाती है। तो चूँकि हमारे यहाँ जो पहले पढ़ने वाले लोग थे, जो आज से 10 साल पहले 15 साल पहले जिन्होंने पढ़ा, तो टीचर्स को भी चूँकि अंदाज़ा नहीं था इन चीज़ों का, रिफाइंड सूरत में हमारे पास नहीं थी, तो पेरेंट्स ने भी वैसे ही वो पढ़ी हुई हैं। तो हमारे पास अमूमन ऐसे मसाइल आते हैं कि वो उनके ज़हन में आता है कि टीचर ने गलत लिखा है, और पेरेंट्स हमारे पास आते हैं पूछने के लिए कि ये तो सही लिखा हुआ था और आप लोगों ने ये गलत कर दिया। वही सवाल बच्चे लेके हमारे पास आते हैं। तो इसी सूरत हाल को मुझे कमेंट बॉक्स में एक सिस्टर ने भी पूछा कि आपके शोशे कम होते हैं, जबकि शोशे कम नहीं होते, जस्टिफाई होते हैं। ये हम उसी पे बात करेंगे ताकि छोटे बच्चों को आप यूँ समझ लें कि नर्सरी प्रेप से लेके मैट्रिक तक कॉन्वर्ट हर बच्चे की ज़रूरत को पूरा करेगी ये वीडियो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक फैमिली लिखी है कि बे, पे, ते, टे और से, ये एक फैमिली है। फैमिली क्यों है जी? कि बे से लेके से तक एक ही अशकाल की चीज़ें हैं, एक ही अशकाल के हर्फ है। तो आगे इनके लिखने का तरीका ये है कि यहाँ तक बे हाफ शक्ल है, दोबारा लिख देती हूँ, यहाँ तक ये बे की हाफ शक्ल है। अब अगर इसके आगे हम फौरन से कोई चीज़ लगा देते हैं, तो ये रे लगाई है तो बे रे बर, पेरे पर। अब आगे देखिए शक्ल थोड़ी सी तब्दील हो गई है, ये है बे की हाफ शक्ल, यहाँ पर रे है, और ये जो दरमियान में गुलाई है ये आपकी ये की है, तो ये बन गया बेर। और पेरेंट्स भी और बच्चे अमूमन टीचर्स भी वो लिखते हुए यूं लिखते हैं इसको, तो ये रॉन्ग है और ये दुरुस्त है। अच्छा जी, आगे देखें तीर। अब तीर भी यूं लिखा होता है अमूमन, जबकि ये भी गलत है। अब क्या है, ते की हाफ शक्ल यहाँ तक है और रे यहाँ पर है, और ये जो गुलाई है ये हमारी ये की है। ठीक हो गया। आगे देखें जीन, चे, हे और खे, इसमें भी दो चीजें, एक तो ये एक फैमिली है कि सबकी शक्लें एक जैसी हैं, दूसरा जीन लिखने का तरीका भी बताती चलूं कि आपकी जीन का ये वाला जो सिरा है ये आपकी जीन को 90 के एंगल पर टच करना चाहिए। इसका पेट जो है, गुलाई जो है, वो लफ्ज को टच करनी चाहिए, तो ये खूबसूरत शक्ल बनेगी। आइए अब इसकी जोड़ पर बात करते हैं। तो जीन की हाफ शक्ल ये है, मतलब यूं करके, मतलब इसको यूं भी लिखते हैं ऐसे करके। ठीक हो गया। अब आगे देखिए, इसको अगर हम जोड़ देते हैं रे, तो ये बन गया जर, और अगर इसको हम यूं लिखते हैं तो ये बन गया जद। अब इसी फैमिली से एक और लफ्ज ले लेते हैं, खबर। ये देखिए खे यहां तक, रे यहां पर, और ये जो दरमियान में गुलाई है ये बे की है, तो क्या बन गया खबर। तो हमारे यहाँ यूं लिखा जाता है इसको, जो कि गलत है। इसी तरह दाल, दाल, जाल, रे, अड़े, वे और ये एक फैमिली है। थोड़ी सी शक्लों का फर्क है लेकिन एक ही फैमिली है। इसको हम यूं एक लाइन में लिखते हैं, इस तरह बच्चों को याद भी हो जाती हैं। अब देखें कि मैंने इसे लिखा हे की हाफ शक्ल, और ये मैंने डाली दाल, हद। अब अगर मैं इसको ये हाफ शक्ल, ये मेरी यूं देखें, ये बन गया, ये रे है, ये दरमियान में गुलाई शोशा है बे का, और ये बन गया जबर। अच्छा जी, सीन और शीन, स्वाद और जाद, ये एक फैमिली इसलिए है कि इनकी शक्लें भी गुलाइयों की वजह से एक जैसी हैं। अच्छा जी, अब हम लिख रहे हैं सर, और अमूमन सर ऐसे लिखा होता है और उसे बिल्कुल जरूर माना जाता है कि ये जी ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है। सीन के 1 और 2, रे यहाँ पर है, और ये जो गुलाई है ये शोशा है। इसी तरह शर, ये रे है और ऊपर से गुलाई मिला के 3 है, क्योंकि शीन के 3 शोशे डालेंगे। अब इसमें एक ऐड कर रहे हैं हम लफ्ज शेर।
तो शीन के 3, ये का और ये रे है, 1 2 3 शीन के, और ये जो गुलाई है ये की है। इसी तरह तशहीर, ये ते का यहां तक, शीन के 3, हे नीचे को, और ये गुलाई ये की, तशहीर। सब्र, अब देखिए सब्र को कैसे है, स्वाद और इसका शोशा नहीं डालते और उसको कंसीडर भी नहीं करते, और ये है रे, और यूं करके आप इसका शोशा बिल्कुल साथ करके डालेंगे, और ये सब्र। ठीक हो गया। तोए और जोए, दे है, इसका नुक्ता नहीं डाला हुआ, तोए और जोए, ऐन और गईन, इनकी ऊपर की शक्लें और इसकी नीचे की शक्लें एक जैसी हैं। जब हाफ शक्ल बनाते हैं तो ये दोनों उमूमन एक जैसी लगती हैं, मसलन यूं करके, जब हम इसकी हाफ शक्ल बनाते तो एक ही हम यूं करके बनाते हैं। अच्छा जी, तिब्बी, हमने यहाँ पर तिब्बी लिखा और उमूमन तिब्बी ऐसे लिखा होता है, जो कि ये गलत है। और ये आपकी तोए और ये गुलाई जो है यहाँ तक, ये आपकी बे और ये छोटी है। इसी तरह तिब्बियात, ज़ाहिर तोए के बाद बे, ये का शोशा, ऐन और ते, तिब्बियात। फे और काफ दोनों की ऊपर की गुलाइयाँ सेम है, ये सिर्फ इसका पेट नीचे से ऊपर है और इसका लंबाई में है, दोनों एक फैमिली है। काफ और गाफ, काफ और गाफ को लिखने का तरीका ये है कि इसका ये वाला जो हिस्सा है ये अलिफ के बराबर होना चाहिए, तभी खूबसूरत लिखा जाता है। फे की हाफ शक्ल और ऊपर से काफ, फिक्र, किताब, कतर, कबर। अब इनमें ये देखें, ये काफ की हाफ शक्ल, ये काफ और ते की हाफ शक्ल, ये काफ है, ये ते गुलाई वाला, और रे कतर और कबर। इसी तरह लाम के साथ लम्हा, और उमूमन लम्हे को यूं करके ना यूं करके लिखते हैं बच्चे, और ये जो चीज है ये इजाफी है, इसलिए लम्हा यूं, लज्जत, लजीज, ये वही मामला, ये है नहीं, उमूमन गलत लिखा जाता है। ये आपके नून और हे इकट्ठा, और ये है, और ये नून गुना है, नहीं। हम में 90% लोग हमको सही नहीं लिखते, हमको यूं करके लिखेंगे, जबकि हम के 2 शोशे होते हैं कि अगर हम इसको ऊपर से मिटा दें तो ये हे बन गई, और अगर हम इसको यहीं पर ही गुलाई कर दें तो ये ऐसी शक्ल बन जाएगी। किया और गया, अब हमने देखना है कि इसमें छोटी ये इस्तेमाल हुई है या बड़ी ये इस्तेमाल हुई है। अगर तो आवाज अपनी पूरी लफ्ज दे रहा है, ये अपनी पूरी आवाज दे रहा है, किया, इसमें पूरी साउंड अदा हो रही है, और इससे पहले वाले लफ्ज के नीचे जेर है, तो ये छोटी ये है, किया। अब देखें गया, इसमें ये की आवाज पूरी तरह अदा नहीं हुई और पहले वाले लफ्ज पर जबर है, तो इसमें बड़ी ये लगी है, गया। लिए, ये पूरी तरह अदा हुई है और लाम के नीचे जेर है, तो ये छोटी ये लगी है। गए, तो ये गाफ के ऊपर जबर है और ये की पूरी आवाज अदा नहीं हुई, तो ये बड़ी ये है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।